आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और बड़ा अच्छा आपने अभी ये गीत सुना, 7 कलमे। तो जब 7 कलमे, 7 दरवाज़े हमारे लिए दरवाज़े खुल चुके हैं तो फिर हमें शादमान होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। हमें जिस तरह पारी साहब अभी कह रहे हैं कि आज हमारी खुशी का दिन, शादमानी का दिन है और फतह का दिन है, क्योंकि इस दिन यस्सु मसीह ने मौत, कब्र पर फतह पाई और इब्लीस को शर्मिंदा किया है। सो हम सब जो खुदावंद के लोग, ईमानदार लोग, रास्तबाज लोग हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं कि यस्सु ने हमारे लिए नजात के दरवाज़े खोल दिए हैं। सो आए खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे साथ मिल के निकालें खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम अंजील पाक, लूका की अंजील 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत 46। तो मैं आपके सामने खुदावंद के पाक मुकद्दस कलाम में से पढ़ूंगी, लूका की अंजील पाक में से और उसकी 46वीं आयत। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जिस तरह खुदावंद के लोगों ने मुख्तलिफ जो यस्सु मसीह ने सलीब पर जो कलमात कहे, मुबारक कलमात जो उसके मुंह से निकले, वो सब ने बड़े एहसन तरीके से अदा किए और हमने बरकत पाई। जो भी आप खुदावंद के कलाम में से जो कलमा आप निकालो, पहले कलमे से लेके 7वें कलमे तक, वो हमारे लिए बरकत और नजात और मुआफ़ी और हर तरह की हमारे लिए आज़ादी और बहाली का ये कलमा कहलाता है। जिसमें हम देखते हैं कि जो आज 7वां कलमा है, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका की इंजील में से जो पढ़ा, ये कलमा खुदावंद यस्सु मसीह ने बुलंद आवाज़ में कहा। ये 7वां कलमा कामलियत का निशान, क्योंकि 7 का अदद कामलियत का अदद है। ये अदद इस हकीकत का इजहार है कि कफ़ारे का काम तमाम हुआ। यस्सु ने जो 7वां कलमा सलीब पर कहा, उसमें सारे जो कलमात कहे गए, उसमें सारे कलमात तमाम हुए और उसने बड़ी आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब ही से जब हम मुताला करते हैं कि जब खुदा ने 6 दिन दुनिया और कायनात और मखलूक़ात को खलक किया तो 7वें दिन उसने आराम किया। इसी तरह मसीह ने बनी नौ इंसान का जो काम मुकम्मल करने के बाद उसने अपनी रूह अपने बाप, आसमानी बाप के सुपुर्द की, उसको सौंप दी है। और उसने ऐसा काम किया जो हमारे लिए ये 7 सलीबी कलमात इत्तफाकी ना हुए, बल्कि ये हज़ारों साल पुरानी पेशन गोइयाँ होती चली आई हैं। पैदाइश से लेकर जब आप पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो हर एक किताब में जो पुराना अहदनामा है वहाँ पर यस्सु के बारे पहले से ही 1000 साल पहले पेशन गोइयाँ हो चुकी थीं कि खुदावंद यस्सु मसीह हमारे लिए घायल किया जाएगा, वो हमारे लिए मारा जाएगा, वो हमारे लिए कूटा जाएगा और वो हमारी बहाली के लिए होगा। और फिर फरिश्ता ने मरियम को पैगाम भी दिया
फिर फरिश्ता ने यूसुफ को पैगाम दिया कि तुम्हारे बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यस्सु मसीह सलीब पर हमारी नजात के लिए मरा है। उसने अपनी जान जो दी है हमारी नजात, गुनाहों की बहाली और हर तरह की जो बदी कमज़ोरियाँ बीमारियाँ थी हमारे अंदर, उसने सलीब पर खून बहा के हमें बहाल कर दिया है। अब हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम नजात पा चुके हैं। हम उस पर कामिल भरोसा और तवक्कल रखते हैं कि यस्सु हमारा नजात दहिंदा है, उसने हमें बहाल किया है। ये ना कहें असी ते हुण बहाल हो गए हाँ, सानू ते खुदा ने आज़ाद कर दिता है, हुण असी जो मर्जी कर सकने हैं। असी छोटे छोटे गुनाह भी करिए, असी छोटी छोटी गलतियां भी करिए, फिर असी कहिए कोई गल नहीं, यस्सु ने सानू आज़ाद किया, असी जो मर्जी करिए। लेकिन यहाँ पर जो खुदावंद यस्सु मसीह ने हमें जिस चीज़ की आज़ादी दी है वो गुनाहों की आज़ादी है, वो बदी से आज़ादी है और बहाली है और मखलसी उसने हमारे लिए दे दी है सलीब पर अपना लहू बहा करके। और जिसमें हम देखते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इसका मतलब है मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरी हिफाजत में देता हूँ। तेरे पास अमानत जो हम किसी के पास रखते हैं, उसने अपनी रूह बाप के पास अमानत रखी है। यस्सु मसीह के साथ सलीबी कलमात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले 3 जो सलीबी दूसरों के लिए और चौथे 7वें कलमे तक अपनी ज़ात के लिए उसने कलमात कहे हैं सलीब पर। 3 कलमात रोशनी में और चौथे से 7वें कलमे तक उसने अंधेरे यानी तारीकी में ये कलमात कहें। और 7 कलमों में जो यस्सु मसीह अपनी जो 7वां कलमा है अपनी ज़ाते अक़दस के लिए वो कहता है। और पहला ये है कि ये खुदावंद मसीह की रफ़ाकत की बहाली को पेश करता है। ये 7वें कलमे में जो हम देख सकते हैं, इनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम चंद बातें करेंगे जो हमारे लिए नहायत ही जानना ज़रूरी है। पहला जो था कि वो खुदावंद यस्सु मसीह की रफ़ाकत की बहाली को पेश करता है। खुदा जो पाक है और गुनाह को देख नहीं सकता है, और थोड़ी देर के लिए ये रिश्ता जो था रफ़ाकत का वो मुनक़ता हो गया, लेकिन ये टूटी हुई रफ़ाकत फिर से बहाल होती है। मसीह ने कहा, मैं आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इन अल्फाज के साथ मसीह ने जान दे दी और बाप ने उस टूटी हुई रफ़ाकत को फिर से बहाल कर दिया, जिसमें हम देखते हैं कि लोगों ने मरने के बाद गुनाहों से नजात पाने का कोई और मौका नहीं है कि हम कहते हैं चलो जी कोई गल नहीं, जिस तरह सी कोई इंसान मर जाए तो कहते खुदावंद इहनूं इब्राहिम दी गोच जगह दे, खुदावंद दे गुनाहां नूं माफ़ कर, खुदावंद तू इसको संभालना। हम जो इस दुनिया में हैं, इस वक्त रहते हैं, हमें इसी वक्त दुनिया में रहते हुए अपने गुनाहों और परेशानियां और जो हमारी ज़िंदगी में कमज़ोरियां हैं, हमें यस्सु के पास लाकर ईमान से इकरार करना है और उनको मानना है और यस्सु मसीह के पास लाकर कहें, हमें नजात दे, हमें आज़ाद कर, हमें बहाल कर। उस वक़्त जब हम मर जाएंगे हमारे लिए कोई नजात का बंदोबस्त नहीं होगा। इसी वक्त जो हम दुनिया में रहते हैं, हम अपने लिए यस्सु से नजात और गुनाहों की हम मुआफ़ी मांग सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि यस्सु मसीह ज़िंदगी में गुनाहों से तौबा करके जो मसीह को अपना नजात दहिंदा मान लेता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी होती है। जिस तरह हम देखते हैं जब इंसान गुनाह करके खुदा से दूर हो गया तो खुदा ने कहा गुनाह की मजदूरी मौत है, जो गुनाह करेगा वो मरेगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और जो गुनाह का इकरार करता, अपनी गलतियों का इकरार करता, जो कुछ उसमें कमज़ोरियां हैं, बदी है, खुदा से दूर है, इकरार करता है, वो नजात पाता है। जिस तरह कि लिखा हुआ है कि वो ये रफ़ाकत की बहाली का पेश है जब हम बाप के हाथों अपनी रूह को
दे देते हैं, उसके हाथों में सौंपते हैं, वो ही हमें संभालता है। जिस तरह हम देखते हैं कि जब नूह का तूफान आता है तो नूह की कश्ती तूफानों में डगमगाती फिरती है। तूफान है, हवाएं हैं, लहरें हैं, लेकिन जो उस कश्ती में आगे हैं, ठहर गए हैं, खुदावंद उनको उस कश्ती में संभाल लेता है, उन्हें अपनी पनाह में कर लेता है। आज भी जब हम खुदावंद के सुपुर्द अपने आप को कर देते हैं, हर तरह के हालात, परेशानियां, मुसीबतें, अज़ीज़तें, आजमाइशें आती हैं, लेकिन हम अपने आप को यीशु के सुपुर्द कर देते हैं, तो वो हमें हर हालात से बचा लेता है। हमें बड़ी से बड़ी आजमाइशें, दुख, मुसीबतों से वो हमें बचा लेता है। वो हमें अपने हाथों में मजबूत करता है और हमें संभाले रखता है। हमें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं रहता, इसलिए कि हम उसके हाथों में हैं, हम उसके सुपुर्द अपने आप को कर देते हैं। जो मर्जी वाक़यात, हालात, परेशानियां, बीमारियां आती हैं, ये सब टल जाएंगी, लेकिन जब हम यीशु पर कामिल भरोसा तवक्कल रखेंगे, वो हमें संभाले रखेगा। जिसमें हम देखते हैं कि जिस तरह आग की भट्टी में वो जो 3 लोग रास्तबाज, ईमानदार लोग कैसे फिर रहे थे, आग की भट्टी में फिर रहे, आग लगी हुई है और बेइंतहा तेज आंच है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारा आसमानी बाप उन्हें उस तेज़ आंच और आग की भट्टी में से उन्हें संभाले हुए है। जिस तरह अगर हम उस पर तवक्कल रखते हैं, हालात, मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें, दुख आ जाएं, लेकिन जब हम उस पर तवक्कल करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तो वो हमें संभाले रखेगा। इसलिए हमें खुदावंद पर ईमान रखना चाहिए कि जिस तरह ज़बूर 23 और उसकी 4 आयत में लिखा है, हाँ मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, वो मेरे साथ है। चाहे कैसे भी हालात हों, वो हमारे साथ साथ रहता है। वो हमारा शहज़ादा, इमानुएल शहज़ादा हमारे साथ साथ रहता है, इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगियों को उसके सुपुर्द कर दिया है, उसके हाथों में दे दिया है। वो ही हमें संभालेगा, वो ही हमें अपनी पनाह में रखेगा, वो ही हर हालात में, आजमाइश में वो हमें संभालेगा। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने बाप के पास अपनी रूह को अमानत के तौर पर रख दिया, ये रूह की हकीकी पनाहगाह के बारे बताता है। ये कलमा इस हकीकत को जाहिर करता है कि हर ईमानदार की रूह की हकीकी जाए कदूस जो है वो पाक हजूरी यीशु के है। इंसानी जिस्म में बदन भी है, रूह भी है, लेकिन इनमें अफजल रूह है, अफजल रूह है। बदन तो नेस्त हो जाएगा, बदन तो मिट जाएगा, लेकिन हमें अपनी रूह की फ़िक्र करनी चाहिए। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह से यही कहना चाहिए कि तू हमारी रूह को संभालना, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। और यही सबसे मौजू और अच्छी जगह खुदावंद यीशु मसीह की पाक हजूरी है, जिसको हम अपना खालिक और अपना मालिक मानते हैं। जिस तरह गरीब लाजर की रूह असल जगह पर गई, जिसमें हम कहते हैं कि वो अब्राहम की गोद में है, यानी वो यीशु के पास फिरदौस में है। इसी तरह हमें अपनी रूह की फ़िक्र करनी चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए दुख भी हैं, मुसीबतें भी हैं, ये सब कुछ आना ही है। हम इनको ये ना कहें ये अजीब हुआ हमारे साथ, ये दुख हमारी ज़िंदगी में क्यों आ गया। हम तो खुदा की इबादत करने वाले हैं, हम तो उसके खादिम हैं, हम तो उसकी परस्तिश करने वाले हैं, ये दुख क्यों आया। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हमें हर हालात का मुकाबला करना है और हमें ये दुआ करनी है कि खुदावंद तू हमारी हिफाजत करना और हमें दुनिया और गुनाह और शैतान की कुव्वतों पर गालिब आने का फजल अता करना। और कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 91 पहली आयत में, जो हक ताला के पर्दे में रहता है उसकी पनाह में रहता है।
जो हक ताला के पर्दे में रहता है। ये ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है कि जो उसके पास आते हैं, जो उसको अपनी रूहें उसके सपुर्द करते हैं और कहते हैं, जो कलाम में लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो उसे अपनी पनाह और अपनी सुकूनत में रखेगा। हमें भी चाहिए कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी रूह की फ़िक्र करें, सिर्फ अपने बदन की ही ना करें। एनू साफ रखना है, एनू खूबसूरत बनाना है, एन अच्छे ड्रेस पाने ने, अपना बड़ा हाइजीन का ख्याल रखना है। हमें सबसे बढ़ के अपनी रूह का ख्याल करना है। हमारी रूह आखिर में कहाँ जाएगी, हमने इसके बारे सोचना है कि हम अपनी रूह का ध्यान करें और हम अपनी रूह को उसके सुपुर्द करें, ताकि खुदावंद हम सबको इस दुनिया में रहते हुए बरकत दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको हर बाइबल के जो आपने कलमात पढ़े सुने हैं, इसके वसीला खुदावंद आपको बरकत दे।